दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 1 का संबंध क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो 15 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए 1 का संबंध क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। दोस्तों अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 1 होगा, 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर कर देना है। 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है, 225 होता है। देखिए 225 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 15 का संबंध क्या हो गया, 225 हो गया। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 647 का संबंध क्या दिया हुआ है, 17, तो 798 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि 647 का संबंध 17 कैसे हुआ। दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ के देखना है। देखिए 6 + 4 + 7, अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा, 17 होगा। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या को जोड़ना है। देखिए यहाँ 17 हुआ, यहाँ 17 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या को जोड़ देना है। देखिए 7 + 9 + 8, ये तीनों संख्या को जोड़ें तो कितना होगा, 24 होगा। तो 798 का संबंध क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप बना पाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना होगा। देखिए 4 का संबंध क्या दिया हुआ है, 4 का संबंध दिया हुआ है 17, तो 7 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए पहले आपको ये पता करना है कि 4 से 17 कैसे हुआ, यानी कि 4 का संबंध 17 कैसे हुआ। अगर हम 4 का क्या करें, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 16 होगा। तो 17 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17 होगा। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। देखिए 50 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 4 का संबंध 17 है, तो 7 का संबंध क्या होगा, 50 होगा। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 144 का संबंध क्या दिया हुआ, 13, तो 49 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए 144 अगर हम 12 का स्क्वायर करें, तो कितना होगा, 144 होगा। लेकिन उसका संबंध क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 12 हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। उसी प्रकार 49 दिया हुआ है, अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। तो 7 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 7 में 1 जोड़े तो कितना होगा, 8 होगा। तो 49 का संबंध क्या हो गया, 8 हो गया। देखिए 8 यहाँ ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 9 का संबंध क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 21 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि 9 का संबंध 15 कैसे हुआ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम 9 में क्या करें, अगर हम 9 लाने के लिए 3 गुना 3 करें तो कितना होगा, 9 होगा। तो 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 गुना 5 करेंगे। 3 गुना अगर हम 5 करें तो कितना होगा, 15 होगा। तो उसी प्रकार 21 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो नेक्स्ट में क्या करना होगा, 7 गुना 5 करना होगा। 7 गुना 5 करना होगा। 7 गुना अगर हम 5 करें तो कितना होगा, 35 होगा। तो 21 का संबंध कितना हो गया, 35 हो गया। देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर है। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 7 का संबंध 11 है, तो 31 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। देखिए यहाँ पर जो सभी संख्या दिया हुआ है वो अभाज्य है। कौन सी संख्या है, अभाज्य है। देखिए 7 भी अभाज्य है, 11 भी है, तो 31 भी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 का संबंध क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, यानी कि 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है, 11 आता है। तो दोस्तों उसी प्रकार आपको पता करना है कि 31 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है, 37 आता है, यानी 31 का संबंध 37 हो गया। देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर है।
दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 9 का संबंध कितना दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है, तो 6 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि 9 का संबंध 243 कैसे हुआ। दोस्तों अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है, 81 होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 243, तो एक काम करते हैं हम 3 से गुना कर देते हैं। 3 से अगर हम गुना करें तो कितना होगा, 243 होगा। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 36 होगा, और 36 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 से मैं गुना किया था, तो यहाँ पर भी आपको 3 से गुना करना होगा। तो 36 गुना अगर हम 3 करें तो कितना होगा, 108 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए 9 का संबंध 243 है, तो 6 का संबंध क्या होगा, 108 होगा। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अकेश का संबंध 3 है, तो 574 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ अकेश दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अकेश में क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितने बार में, 3 बार में। देखिए 3 दिया हुआ है। दोस्तों उसी प्रकार आपको क्या करना है, 574 में आपको क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से आपको क्या करना है, भाग देना है, तो कितने बार में, 82 बार में। देखिए 82 यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 574 का संबंध कितना होगा, 82 होगा। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 4 का संबंध क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 64 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 4 होगा। अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो कितना होगा, 8 होगा। और ये 64 दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर 64 होता है। दोस्तों आपको पता होगा 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होगा, 64 होगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, 512 होता है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 64 का संबंध कितना होगा, 512 होगा। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 940 का संबंध क्या दिया हुआ, 5, तो 376 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि 940 का संबंध 5 कैसे हुआ। तो दोस्तों एक काम करते हैं, 940 में हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। 5 से अगर हम भाग दे दें तो कितना होगा, 188 होगा, 188। तो 376 में हम कितना से भाग दें, जो 188 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 188 होगा, यानी कि 376 का संबंध क्या हुआ, 2 हुआ। देखिए 2 यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड आपको देना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए 167 का संबंध 14 है, तो 143 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना होगा कि 167 से 14 कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए 167 दिया हुआ है, 167 अगर हम ये तीनों संख्या को जोड़ दें, देखिए 1 + 6 + 7 तो कितना होगा, 7 6 13 और 1 14। देखिए 14 दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ये तीनों संख्या को जोड़ देना है। देखिए 1 + 4 + 3 तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 और 1 8। देखिए 8 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 143 का संबंध कितना होगा, 8 होगा। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको देने का ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए 85 का संबंध कितना है, 40 है, तो 77 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए 85 का संबंध 40 कैसे हुआ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 85 दिया हुआ ना, तो ये दोनों संख्या को हम गुना कर देंगे। 8 × 5 कितना होगा, 40 होगा। 40 दिया हुआ है, उसी प्रकार ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। 7 × 7 कितना होगा, 49 होगा। तो 77 का संबंध क्या हो गया, 49 हो गया। देखिए यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड आपको देना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 125 का संबंध क्या है, 5 है, तो 64 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ दिया हुआ 125 और यहाँ दिया हुआ 5, अगर हम 5 का क्या करें क्यूब कर दें तो कितना होगा, 125 होगा। तो उसी प्रकार आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या का क्यूब करने से 64 होता है। आपको याद होगा 4 का अगर हम क्यूब करें तो कितना होगा, 64 होगा, यानी कि 64 का संबंध क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। दी गई संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों मात्र 5 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए 12 का संबंध क्या दिया हुआ, 72। 8 का संबंध क्या होगा ये आपको पता करना है। दोस्तों पहले आपको ये पता करना है कि 12 से 72 कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों अगर हम देखिए 12 में हम क्या करें, 6 से अगर हम गुना कर दें तो कितना होगा, बरछक 72 होगा। बरछक कितना होगा, 72 होगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 8 में क्या करना है, 6 से गुना करना है, तो 8 छक कितना होगा, 48 होगा। देखिए ऑप्शन में 48 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये ट्रिक काम नहीं करेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर करके देखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 144 हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 72 होगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना, 32। 32 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 12 का संबंध 72 है तो 8 का संबंध कितना होगा, 32 होगा।